अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एक कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि केमिकल एनर्जी को हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना था। यही गैल्वेनिक का कॉन्सेप्ट था। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट और गैल्वेनिक का क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब याद करो, उसमें एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हम स्टॉप हुए थे। वो क्या था कि उन्होंने 2 कंटेनर लिया था, कुछ इस तरीके से, ऐसा ही कुछ था ना, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक वायर कनेक्ट कर दिया था और यहाँ पे एक अप्लायंस लगा दिया था जो हमारा बल्ब था। और ये क्या हुआ था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाया था और इसके अंदर भी लगाया था और ये पूरा सॉल्यूशन से फिल था। एक के अंदर डाला था उन्होंने FeSO4 और दूसरे में डाला था CuSO4। कुछ इसी तरीके का हुआ था, राइट। अब ये बल्ब तो जल गई थी, मतलब उनका कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी, ये बल्ब 3 मिनट के बाद जाके हो गया था स्टॉप। तो ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। तो अब इसका क्यों हुई थी ये हमें जानना है और इसका सॉल्यूशन क्या आया ये हमें जानना है। तो आज के लेक्चर का यही मोटो है हमारा। हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि ये बल्ब आखिर बंद क्यों हुआ, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या आया गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो यही टॉपिक आज का है हमारा, इस लेक्चर का मेन मोटो है। अगर ये समझ गए तो मेरे लेक्चर का आज का मेन मोटो मेरा होता है कंप्लीट। तो हुआ क्या था ये समझिए, ये किस लिए हुआ था, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वैनिश एंड सेल स्टॉप्स वर्किंग। मींस उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ था, वैनिश हो गया था, खत्म हो गया था, न्यूट्रलिटी खत्म हो गई थी। और सेल क्या हुआ था, स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना सेल कर दिया था बंद, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स जो हमने सॉल्यूशन फिल किया था उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और किसका FeSO4 का जो सॉल्यूशन हमने अंदर फिल किया था दोनों कंटेनर के अंदर, वो क्या हुआ था, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म होने लगी। मीन्स अगर हम बात करें तो इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन था उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, ठीक है। कैसे खत्म हुई, ठीक है, इसके अंदर क्या था आप याद करो। पूरा अभी डायग्राम आपको नहीं दिखा रही क्योंकि पीछे मैंने आपको समझा दिया है। अब बस इतना याद करो कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज था एनोड के ऊपर, यही था ना, और यहाँ कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला था, ZnSO4, यही था ना, और यहाँ पे थी जिंक की रॉड। अपने कॉपी पेन पे बनाओ और चीज़ को समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है तो निगेटिव, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा होने लगता है, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव सॉल्यूशन होने लगता है। क्योंकि क्या होता है, ये आयंस भागने लगते हैं इस साइड और ये सॉल्यूशन पूरा ही पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे पॉजिटिव था लेकिन ये सॉल्यूशन हो गया निगेटिव। क्यों हुआ, इतना आप लोगों को पता होगा ये कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों हुआ होगा, ये मूव करने लगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा और ये हो गया निगेटिव। मतलब देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ गई, वैनिश हो गई, खत्म हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 3 मिनट तक जला और उसके बाद हो गया बंद, ठीक है। तो अब इस चीज को क्योर कैसे करें ये आया हमारे पास। तो इसके लिए आया सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया वो देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला। वो कॉन्सेप्ट क्या था ये दिखाती हूँ मैं आपको अभी। अब उन्होंने बोला कि इन दोनों कंटेनर के बीच में कुछ इस तरीके का एक ब्रिज लगा दो, ठीक है। अब ये ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे 2 कॉटन थे जिससे इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। कॉटन लगाया कि फ्लो, अगर कॉटन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जो अंदर हम डालेंगे वो सीधे जाके सॉल्यूशन में एक साइड ही मिक्स हो जाएगा। हमें दोनों साइड की इलेक्ट्रिक मतलब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। मतलब यही है ना, अगर न्यूट्रलिटी वैनिश हो गई मतलब क्या, हमें न्यूट्रलिटी को फिर से मेंटेन करना है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, राइट। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। मतलब हमें क्या करना है, इसकी न्यूट्रलिटी को फिर से मेंटेन कर देना है। तो उसके लिए क्या हुआ वो देखिए। अब यहाँ पे ये लगाया और इसके अंदर किस तरीके का डाला, एक जेल लाइक, मतलब एक जेल फॉर्म इसके अंदर भर दिया, ठीक है। ये जेल फॉर्म क्या था आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर एक जेल लाइक, मतलब
जेल का मतलब क्या है, जैसे जेली टॉफी खाइए ना, उसके अंदर जेल जैसा होता है, कुछ थिक टाइप का भरना है। क्यों भरना है? इसके अंदर अगर लिक्विड बिल्कुल थिन टाइप फिल कर दोगे तो ये चीज़ क्या होगी, गिर जाएगी आके इसके अंदर। तो हमें मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखना है, इसलिए हम कुछ थिक टाइप का इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ पे एक जेल फॉर्म लाइक इसके अंदर भर दिया। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है उस सॉल्यूशन का नाम, वो है अगर अगर सॉल्यूशन। तो कंफ्यूज मत होना, वही जेल लाइक। अगर अगर कैसा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उसके अंदर डाल दिया। इससे क्या हुआ, इससे इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। ठीक है, और मेंटेन हुई तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमारा काम कर गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था सॉल्ट ब्रिज का। अब चलिए आगे देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट ब्रिज को अगर डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे। तो सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड U2, समझ आ रहा है इन्वर्टेड U2 क्या है, कुछ इस तरीके से, इन विच एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड। अब इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लेस किया गया। क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि वो क्या करे, रिएक्ट ना करे अंदर सॉल्यूशन से। आपको मैंने ये चीज़ क्लियर बता देती हूँ। जैसे ये जो मैंने आपको कंटेनर वाली चीज़ बताई, जस्ट वेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया। इसके अंदर हमने एक ट्यूब लाइक, यू ट्यूब लाइक ऐसे फिल कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड डाला। वो क्यों डाला, इसलिए डाला कि ये क्या करे, सॉल्यूशन के साथ जाके रिएक्ट ना करे। इन्होंने यहाँ पे KCl दिया। KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो क्या करता है, अंदर जाके रिएक्ट नहीं, मतलब कोई भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ले सकते हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया अगर अगर पेस्ट के साथ इन सेमी लिक्विड। मतलब अगर अगर पेस्ट मीन्स व्हाट, इज सेमी लिक्विड स्टेट होगा ना। जेल लाइक क्या होता है, सेमी लिक्विड स्टेट ही होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड के थे, KNO3, KCl, NONO3। इनका मेन मोटो यही था कि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने लगा दिया इनर्ट इलेक्ट्रोड, ऐसा सेमी लिक्विड पेस्ट डाला जो क्या हुआ, जेल लाइक हो और वो अंदर बिल्कुल इक्वल में जाए दोनों साइड। ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड पूरा गिर गया, नेगेटिव, ऐसे नहीं करना। इक्वल अमाउंट में दोनों की, अगर एक साइड की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाए दूसरे साइड की भी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो वैसे इक्वल मेंटेन करना है हमें। इस तरीके से इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट आया। कुछ एग्जाम्पल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के KNO3, KCl, NaNO3, कुछ इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं इनर्ट के इलेक्ट्रोलाइट के। तो ये था। उसके बाद अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आपको समझ आ गया कि हमें इनर्ट कैसे हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो उन्होंने सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाया, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। अब इम्पॉर्टेंस क्या है सॉल्ट ब्रिज का, राइट। अब सॉल्ट ब्रिज का इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसका कहता है कि इट कंप्लीट दिस सर्किट एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इसने सर्किट को कंप्लीट किया और क्या किया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर दिया, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है। सेकेंड, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन, जो अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल था उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया इसने। थर्ड, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। देखो इसका क्या मतलब होता है, एक बार डायग्राम के साथ आपको समझाऊं। इसका मतलब ये होता है कि इसने क्या किया कि जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ जो हमने लगाया, ठीक है, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में फिल किया, इसका जो जंक्शन है उसने ये किया, इसने पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये जंक्शन बीच में बनाना, उसने इस चीज़ को रिड्यूस किया, कम किया। क्यों, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता तो ये क्या करता, एक साइड जाके पूरा निगेटिव एक साइड जाके पूरा पॉजिटिव रख देता। इसलिए हमें क्या करना था, इक्वल अमाउंट में जिसको जो चाहिए उस तरीके से इसकी न्यूट्रलिटी को इसने क्या किया, जंक्शन जंक्शन को रिड्यूस कर दिया। तो ये तो था इसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम वो देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोलाइट जो फिल्ड किया हमने, इन्वर्टेड यू ट्यूब जो डाला, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड इन इन्वर्टेड यू ट्यूब। तो सबसे पहली चीज, इट मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन इन हाफ सेल, मतलब ये रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये हो गई। दूसरा, अगर मान